स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ ज़ेब्रा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज हमारी थी 1.1 उससे आगे का केस स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है। आप जैसे कि जानते हैं कि ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो 10th क्लास की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। उसके लिए आज हम जो पहला एक्सरसाइज था 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया था। अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे सकूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें हौसला बढ़ाएं हमारा। इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखो, जो अर्थमेटिक है उसका जो फंडामेंटल जो थ्योरम है वो क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे हमने सबसे पहले चीज़ें पढ़ी थी, जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में, तो हमने नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हम जानते ही हैं 1 2 3 ऐसे 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, तो ये नेचुरल नंबर है। तो गणित की जो आधारभूत प्रमेय है अंक गणित की, वो हमें ये बताती है कि जो देखो, अब इसमें दो तरह के नंबर हैं। इनमें दो तरह के नंबर हैं, एक है प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और दूसरे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर आप जानते ही हैं। प्राइम नंबर कौन है? यहाँ पर अगर हम इसको और लिखेंगे, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 ऐसे चल रहा है। प्राइम नंबर कौन होते हैं? 1 को छोड़ के जिनके केवल दो ही फैक्टर हों, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है। कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। आप देख रहे हैं इनके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम। 4 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 1। देखो, दो से अधिक फैक्टर आ गए हैं। यहाँ पर दो ही फैक्टर है। कौन? एक तो स्वयं संख्या जो खुद है और दूसरे 1। इसमें क्या है? इसमें 1 2 3 फैक्टर स्वयं संख्या के अलावा दूसरे भी फैक्टर यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती है। तो अब आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, देखो, जैसे मान लिया मैं 12 लिखता हूँ तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब ये जो इसके फैक्टर हैं, इन फैक्टर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये फैक्टर सारे के सारे क्या हैं? ये प्राइम नंबर हैं सभी। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर। तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिख दिया है। बस यही आधारभूत प्रमेय है, यानी अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो यही है कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी कंपोजिट नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो गुणनखंड होता है ये मतलब अद्वितीय होता है। भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी इनके क्रम की परवाह किए बिना ये जो फैक्टर हैं ये हमेशा यूनिक रहते हैं, अद्वितीय हैं, ये चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर 2 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर भी 2 टाइम्स, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन रहेंगे फैक्टर यही। तो गणित की जो आधारभूत प्रमेय है अंक गणित की वो यही है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है आपके पास तो उस कंपोजिट नंबर को आप जो है प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारे पास आधारभूत प्रमेय है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इस जो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, अभी देखो हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में हमने जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था उसका जो इस्तेमाल किया है वो हमने HCF ज्ञात करने में किया है। अब HCF के बाद हम जो पढ़ेंगे वो LCM पढ़ेंगे। और LCM को हम कैसे करेंगे? LCM को हम इसी वाली प्रमेय के अकॉर्डिंग करेंगे।
गणित की आधारभूत जो प्रमेय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी आपको नंबर दिए जाएंगे उनका क्या करेंगे, उनका आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे, और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद आप उसमें किस तरह से एल्शियम लेते हैं। देखो एक एग्जांपल में बता दूं आप लोगों को। मान लीजिए जैसे हमारे पास 12 है और 18 है, तो आप 12 के फैक्टर कर लीजिए। 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 × 2 × 3। अब इसको हम 1 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। उसके बाद 18 को क्या से लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। तो देखो जो आप एल्शियम निकालेंगे, एल्शियम निकालने का तरीका क्या है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है फैक्टर की, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर देखो, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 2। तो हाईएस्ट पावर यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 में यहाँ पर पावर कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की 2, तो यानी 3 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, 4 हो जाएगा ये, और ये 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया, 36। तो एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो वो फैक्टर था, ये मल्टीपल था। आप लोग जैसे छोटी क्लास से ही आप टेबल याद करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, वो फैक्टर ही तो पढ़ते हैं आप लोग, सॉरी वो आप मल्टीपल पढ़ते हैं। जैसे 2 है, 2 का मल्टीपल 2 1 8, 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ऐसे ये सब क्या है 2 के मल्टीपल है। उसी प्रकार से हम 3 का टेबल चलाते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। उसके बाद हम 4 का, तो 4 के पहाड़ा चलाते हो, 4 के मल्टीपल 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये 4 के मल्टीपल है। तो इस तरह से मल्टीपल जो कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और एलसीएम ज्ञात करने का ये तरीका जो आपने देखा है अभी, यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड जो है, यानी जो हमने मैथमेटिक्स की जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग निकालने का तरीका हमने आपको यहाँ पर बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान ही है, कोई ज़्यादा टॉपिक मतलब ऐसा टिपिकल नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अब देखिएगा हम यहाँ पर एक और नया प्रैक्टिकल क्या करते हैं, कि हम यहाँ पर देखते हैं। अभी देखिएगा, देखिए हमारे पास क्या प्रैक्टिकल है। देखो जब हम 2 पूर्णांक लेते हैं, उन 2 पूर्णांकों का, मान लिया 2 पूर्णांक है हमारे पास ए और बी, ए और बी, मान लिया 2 पूर्णांक है ए और बी, दो पूर्णांक है। तो क्या होता है, यदि ए और बी, तो इनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप कर दे किससे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए कोमा बी, यानी ए और बी का आपने एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया, तो वो क्या हो जाता है, वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाता है। यानी उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें किसके इक्वल मिलता है, एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी लघुत्तम समापवर्त ए बी का और गुणा कर देंगे महत्तम समापवर्तक के साथ, तो हमें ये संख्या इस तरह से एक रिलेशन बन जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद रख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले जो हम अब जो पढ़ेंगे वो यूनिक फैक्टराइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, यानी जो आपका प्राइम फैक्टर सिस्टम है वो किस तरह से हम किसी नंबर का तैयार करते हैं वो देख लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 दिया गया है और इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ पर करेंगे व्यक्त, और व्यक्त करने का क्या तरीका रहेगा, जैसे पहला ही फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो कितना है, वो है यहाँ पर 140। तो 140 को कैसे करेंगे हम, देखो 140 है, लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। फिर उसके बाद 70 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा।
फिर 5 से 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके यूनिक फैक्टराइजेशन जो आए हैं वो कितने आए हैं, यानी 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी यहाँ पर 7 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7। तो इस तरह से हमारे पास ये यूनिक फैक्टराइजेशन आ गया है। इसके बाद हमने जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। सेकंड में क्या है 156, तो 156 आप जानते हैं लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। आप याद रखेंगे चीज़, कौन सी चीज़ 2 से डिवाइड होती है, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 9 18, फिर उसके बाद 3 से 3 कम 3 3 3 9, फिर 13, देखो 1 आ गया। तो इसके यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड जो है, मतलब जो फैक्टर है वो क्या आ गए हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। 156 इज इक्वल टू 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप चाहे तो इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है ये देखो 2 की पावर 2 हो जाएगा 5 इंटू 7। इसी तरह यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप लोग और भी बड़ा क्वेश्चन मान लिया 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बता दो आपको ये क्या है, 7429। तो देखो 7429 है, तो ये उम्मीद है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 74 अगर हो गया तो चेक करना पड़ेगा। देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा सीधे आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 17 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये कितना आ जाएगा 437। फिर उसके बाद इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो ये 23, फिर 23 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यूनिक फैक्टराइजेशन जो सिस्टम है वो कितना आ गया इसका, आप देख रहे हैं 7429 इज इक्वल टू 17, 19 और 23, ये हमारे पास आ गया। तो अगर इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आई होप कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ और जो पूर्णांक होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं क्वेश्चन जो है सेकंड उठा रहा हूँ, सेकंड पार्ट यहाँ पर 2 का सेकंड। यहाँ पर जो पूर्णांक दिए गए हैं वो कितने हैं 510 और क्या है यहाँ पर 92। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, यूनिक फैक्टराइजेशन, या जो फैक्टर करेंगे इनका गुणनखंड करेंगे, यानी यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे गुणनखंड, आप जानते ही हैं, फैक्टर कर लेंगे 510, यहाँ पर रफकारी करेंगे 510, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा। और फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे 2, ये आ जाएगा। फिर ये 3 से 17 आ जाएगा, फिर ये 17 से 1 आ जाएगा। तो 510 का जो आया है वो कितना आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद 92 का करेंगे फैक्टर। तो 92 का मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8 6, फिर 23। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पर देखो पावर के रूप में लिख लो, यहाँ पर तो सिंगल सिंगल एलिमेंट है, सभी की पावर 1 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 23, 92 का इक्वल आ गया। तो अब देखो सबसे पहले तो इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ जो होगा वो 510, 92 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन यहाँ पर 2 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बाकी कोई कॉमन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद एलसीएम 510 92 का क्या हो जाएगा, वो देखो मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम पावर है वो लिखी जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2
इंटू, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, इसमें 3 नहीं है लेकिन लिखा जाएगा, कॉमन हो या ना हो इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 17 है, ये भी लिखा जाएगा। और यहाँ पर फिर 23 है, ये भी लिखा जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब की मल्टीप्लाई करने पर जो है हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 23,460। तो ये इसका एलसीएम आ गया है। तो अब देखो, अब हम जानते हैं चूंकि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, कोई भी दो ए बी पूर्णांक थे मान लिया तो वो क्या होते हैं, ए क्रॉस बी होते हैं। तो यहाँ पर ये निकालना है। तो देखो अब एलसीएम और इसकी मल्टीप्लाई करो, है ना। नाउ देयरफॉर एलसीएम ऑफ 510, 92 और एचसीएफ ऑफ 510 और 92 कितना आ रहा है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 23,460 और एचसीएफ कितना आया है 2। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये 46,920, 46,920। उसके बाद अब एक रोस बी कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर करने का तरीका देखो कैसे कर रहे हैं हम इसको। अब देखिएगा आप नंबर्स कितने हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर 510 गुना 92, इसकी गुणा करते हैं तो ये भी 46,920 आता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके केवल आ गया है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, सेम यही तरीका आपको लगाना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप एग्जाम में करेंगे और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या, इसमें 3 नंबर्स दिए हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूँ, जैसे थर्ड का आप कहे तो मैं सेकंड पार्ट बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 17, 23 और 29। तो देखो 17 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 17 इंटू 1 और 23 के क्या होंगे, 23 इंटू 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, आप देख रहे होंगे ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 29 इंटू 1, तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, एचसीएफ क्या है, एस कॉमन फैक्टर 1 कॉमन है फैक्टर है यहाँ पर। और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 23 और इंटू 29, इनका सबका मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप देखिएगा इन सब की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 11,339, ये यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई। तो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से फैक्टर मेथड से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बोर्ड के एग्जाम में, उत्तराखंड बोर्ड में कई बार पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, और जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी बुक लग रही है वहाँ सब जगह पे काम आ सकता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है एचसीएफ, किस किस का एचसीएफ है 306 और है 657, इनका एचसीएफ जो है वो कितना है 9। हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम
तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि HCF और 306 और 657 इंटू LCM 306 657 बराबर क्या होगा, वो होगा 306 गुणा 657। तो हमें एलसीएम चाहिए, इसलिए एलसीएम ऑफ 306 657 वो क्या हो जाएगा, 306 657 बटा HCF हो 306 657। तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इन सब की, या अभी लिख लीजिए 306 गुना 657 और बटा क्या है हमारे पास 9। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 तिया 27 और 9 चौक 36 और ये 657 मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो 222338, यही आंसर आ गया। तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन है और फैक्ट के अनुसार अगर हम करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या गया, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n, माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n किस पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, देखो कोई भी संख्या, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो इसका मतलब वो संख्या 5 से डिवाइड होती है, ये आप लोग जानते होंगे। तब जो है तब क्या हो जाएगा, 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगा। ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में। अब देखो सिंस 6 की पावर n, अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 3 की पावर n। अब इसमें तो कहीं 5 आ ही नहीं रहा है, तो 5 से डिवाइड कैसे होगी, आप देख रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट है, आता है। और जो हमारे पास 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, 2 और 3 है, आता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, 6 की पावर n का कोई गुणनखंड कैसा है, 5 नहीं है। अब जब 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए 6 की पावर n 5 से, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, 5 से विभाज्य या 5 से विभाजित नहीं। अब जब 5 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता।
ये समाप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमें एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालिसिस किया हमने इसका और बता दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना, देखो क्या दिया गया है, 7 गुना 11 और गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। तो देखो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर आप 13 कॉमन निकाल सकते हैं और ये कितना आएगा, 7 गुना 11 और प्लस 1 और ये 77 प्लस 1 और ये 13 गुना 78। अब 78 के आप फैक्टर कर लीजिए, 78 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सही करके अगर लिखेंगे क्रम से तो 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। देखो ये क्या क्या है, ये सभी चूँकि 2 3 और 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब प्राइम, प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है। और गणित की आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से आप जानते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से यह एक भाज्य यानी कंपोजिट संख्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट संख्या है। इसी तरह से आप दूसरे को भी कर सकते हैं। दूसरा को जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, वो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो आप यहाँ पर भी 5 कॉमन निकाल सकते हैं और 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 और यहाँ पर 5 गुना, इसकी गुणा करेंगे 108 आ जाएगा, 108 में 1008 प्लस 1 और ये 5 गुना 1009 और यहाँ पर गुणा कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग 2 नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी 5 भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, अतः ये भी क्या है, भाज्य है आधारभूत प्रमेय से। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं इसका। देखो लास्ट क्वेश्चन 7 क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, सीधा एलसीएम निकाल देंगे इन क्वेश्चंस का। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम। तो सोनिया द्वारा लिया गया समय यहाँ लिखते हैं हम, सोनिया द्वारा अट्ठारह मिनट ऐसे लिख रहा हूँ मैं। और दूसरा कौन है, सोनिया के बाद ये रवि, तो रवि द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट। तो एलसीएम 18 बराबर देखो क्या आएगा, 3 गुना 3 गुना 2 यानी 2 गुना 3 की पावर 2 और 12 को 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। तो अब यहाँ पर एलसीएम 18 और 12 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की गुना
2 की घात 3 और 3 की घात 2, सॉरी 2 की घात 2 और 3 की घात 2, तो 4 तिया 12 तिया 12 नहीं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 9 36। तो अगली बार जो वो मिलेंगे कितनी बार मिलेंगे? 36 मिनट बाद। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।